Don't forget the Parashaktis are very very ruthless. नमस्कार। माता पराशक्ति की कृपा मुझ पर बनी हुई है, लेकिन माता पराशक्ति के बारे में नहीं, अगर मैं पराशक्ति के बारे में आपको एक वास्तविक सत्य अगर बताऊं तो माता पराशक्ति के अंडर में जो अन्य सत्ताएं काम करती हैं जिन्हें कि आप पराशक्ति बोल सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पराशक्ति, आई एम टॉकिंग अबाउट पराशक्तिज। पराशक्तिज आर वेरी वेरी रूथलेस। जैसे आप ठगनी बोल रहे हैं वही आदि शक्ति है, वही पराशक्ति है। एक कमेंट जो कि लिखने वाले ने तुरंत डिलीट कर दिया था, लेकिन मैंने देख लिया था आप इस भौतिक जगत में चेतनाओं के किस तल पर सरवाइव कर रहे हैं, किस स्तर पर आप आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे इस भौतिक जगत को या फिर हमारे इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म जगत की जो भी सत्ताएं चलाती हैं वो ब्रह्म अवस्था में सरवाइव करती हैं और उन्हें हमारे इस भौतिक जगत वाले जो सुख और दुख होते हैं वो महसूस नहीं होते हैं। इससे भी बड़ी बात, हमारे इस माया रूपी संसार में जो सेकंड हैंड अच्छा और बुरा चलता है या फिर यस और नो जो चलता है या फिर जो सेकंड हैंड सच और झूठ जो चलता है, ये सभी सत्ताएं उनसे ऊपर उठ चुकी होती हैं। तो अगर आपकी भी अध्यात्म में प्रोग्रेस हो रही होगी तो इस भौतिक जगत वाला जो सुख दुख होता है या फिर जो अच्छा बुरा होता है, इससे भी आप ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि वो सत्ताएं जो पृथ्वी लोक को गतिमान रखती हैं या फिर इसमें रहने वाले जीवों को जो गतिमान रखती हैं वो ऊपर उठ चुकी होती हैं। तो जिन्हें आप पराशक्ति बोल रहे हैं या फिर जिन्हें आप आदिशक्ति बोल रहे हैं, अगर मैं हमारे इस भौतिक जगत वाली मान्यताओं और धारणाओं के साथ अध्यात्म में एंट्री कर रहा हूं, उसके बाद अगर मैं अपने वीडियोज में बोलता हूं कि जो माया है वो सबसे बड़ी ठगनी है, उसका काम हमें ठगने का है, तो फिर इस भौतिक जगत वाली मान्यताओं और धारणाओं के हिसाब से मैं माता पराशक्ति या फिर माता आदिशक्ति की बुराई कर रहा हूं, उनको ठगनी बोल रहा हूं। क्योंकि जो माया है या फिर जो योग माया है वो भी माता आदिशक्ति का ही अंश है या फिर वो भी उनके ही आवरण हैं। मैं माया को ठगनी बोल रहा हूं तो आपने कमेंट किया कि जिसे तुम ठगनी बोल रहे हो, जिसे ठगने वाली बोल रहे हो, वही तो पराशक्ति है, वही तो आदिशक्ति है, और उसके बाद आप कमेंट डिलीट कर देते हैं। वास्तव में जो माया है, जो ठगनी है, जिसे कि मैं ठगने वाली बोलता हूँ, वो माता पराशक्ति या फिर वो माता आदिशक्ति नहीं है। माता आदिशक्ति और माता पराशक्ति तो मैं भी हूँ और आप भी हैं। तो जो ठगने वाली माया है वो भी कोई और नहीं है, वो भी हम हैं और तुम भी हो। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो है वो सब हमारे शरीर के भीतर भी है, वो सभी चेतनाएं हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर भी हैं। लेकिन अगर हम चेतनाओं के तल पर ऊंचा उठना शुरू हो जाते हैं, हमें चेतनाओं की अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो माता आदिशक्ति है या फिर जो माता पराशक्ति है उन्हें बुरा लग जाएगा। उन्हें पता है कि ये इंसान अब भौतिक जगत से या फिर माया रूपी संसार से ऊपर उठ चुका है, ये अब किसी और लेवल का बन चुका है, तो फिर उसके साथ जो सूक्ष्म जगत है वो उसके लेवल के हिसाब से ही ट्रीट करता है। क्या बाहरी तत्वों से जो भी ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि माता पराशक्ति या फिर माता आदिशक्ति को मैं ठगनी माया बोल रहा हूँ और उन्हें बुरा लग जाएगा, या फिर आपको ऐसा भी लग रहा है कि माता पराशक्ति को ये ठगने वाली बोल रहा है या फिर माता आदिशक्ति को ये ठगने वाली बोल रहा है, तो आपको चोट पहुंच रही है। आपको चोट नहीं पहुंच रही है, आपके स्तर को चोट पहुंच रही है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माया को ठगनी बोल रहा हूँ। माया ठगने वाली है, लेकिन माया रूपी जो आवरण होता है सिर्फ उसके अंदर में। अगर हम माया के आवरण से बाहर निकल जाते हैं तो माया के आवरण से बाहर निकलने के लिए अगर मैं माता पराशक्ति को या फिर माता आदिशक्ति को ठगनी अगर बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बुरा लग जाएगा। क्या आपने उच्च स्तरीय सत्ताओं को हम इंसानों की तरह समझ रखा है कि अगर हम उन्हें बुरा बोल देते हैं तो उन्हें हम इंसानों की तरह बुरा या फिर भला लगता होगा? क्या इतने निम्न स्तर का समझ रखा है आपने उन्हें, जो कि इस भौतिक संसार को या फिर हमारे शरीर को चला रही हैं? अनंत असंख्य सत्ताएं उनके अंडर में सरवाइव कर रही हैं। मैं इस माया रूपी संसार से आंतरिक स्तर पर ऊंचा उठ रहा हूं और उस दौरान ठगनी माया से पीछा छुटाने के लिए अगर मैं उसे बार बार ठगने वाली सत्ता बोल रहा हूं तो फिर मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं। वैसे भी मुझे इस भौतिक जगत के अच्छे और बुरे से ऊंचा उठना है, वो आपको भी उठना पड़ेगा। अभी तक जो आपके मन को अच्छा लग रहा था आप उस हिसाब से डील कर रहे हैं इस भौतिक संसार में, और आध्यात्मिक जीवन में भी आप ऐसा ही करने में लगे हुए हैं। वैसे मैं आपको सेपरेट माता पराशक्ति के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आज आपको पराशक्तिज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जो पराशक्तिज होते हैं, पराशक्तिज आर वेरी वेरी रूथलेस। जो माता आदिशक्ति हैं या फिर जो माता पराशक्ति हैं, उनके अनंत असंख्य आवरण हैं।
आवरण है का मतलब है अनंत असंख्य चेतनाओं वाली सत्ताएं उनके अंडर में काम करती हैं, जिनमें से माया का भी एक आवरण है। माया भी एक तरह की चेतनाएं हैं, लेकिन माया वाली जो चेतना है उसके अंडर में भी अनंत असंख्य चेतनाएं काम करती हैं, जो कि हमारे पृथ्वी लोक या फिर जहां हम जैसे इंसान सर्वाइव करते हैं उन लोगों को गतिमान रखने का काम वगैरह करती हैं। और भी बहुत तरह के काम वगैरह होते हैं, हर चीज में बारीकी से बता नहीं सकता हूँ। लेकिन माता आदिशक्ति या फिर माता पराशक्ति सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं है जितने तक आप उन्हें जानते हैं या फिर जितने तक आपका मन उन्हें ग्रहण कर पाया है। मन से अगर आप ऊंचा उठ जाएंगे तो आपको माता आदिशक्ति या फिर माता पराशक्ति का कुछ और ही स्वरूप देखने को मिलता है। टोटल मिलाकर इस ब्रह्मांड को ऑपरेट करने वाली जितनी भी सत्ताएं हैं, हम आंतरिक स्तर पर जिस हिसाब के होते हैं, अगर हम इस भौतिक जगत वाली मान्यताओं और धारणाओं के साथ ही करेंगे, इस भौतिक संसार में जिस तरह के सेकंड हैंड वाले अच्छा और बुरा चलते हैं, यस और नो चलते हैं, जन्म और मृत्यु चलती है, हमारे इस भौतिक जगत में जो जन्म और मृत्यु होती है ना, वो भी सेकंड हैंड होती है। ओरिजिनल जन्म और मृत्यु तो कुछ और ही होती है। तो इस तरह के आवरणों के बीच में अगर हम सरवाइव कर रहे होंगे, जहां पर एक इंसान बार बार अपने वीडियोज में बोल रहा है कि जो माया है वो ठगने वाली है, माया से आपको बच के रहना है, माया ने आपके दिमाग में कब्जा कर रखा है, माया ने आपके मन में कब्जा कर रखा है और माया मैं बनकर हमारे साथ में चलती है, और ये एक वास्तविकता भी है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो माया है, जो हमारे साथ हो रहा है, उन्हें भी महसूस हो रहा होगा। वो ब्रह्म अवस्था में होते हैं। वो चाहे तो हमारे इस लोक में जिस तरह की चेतनाएं हमें महसूस होते हैं, जिस तरह के दुख दर्द हमें महसूस होते हैं, वो चाहे तो महसूस करें, वो चाहे तो ना करें। भले ही वो माता आदिशक्ति हो या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, वो एक ऐसी अवस्था में रहकर कई सारे लोगों को या फिर डायमेंशन को ऑपरेट करते हैं, जहां उन्हें उस लोक में जिस तरह के भी दुख दर्द सुख दुख वगैरह चलते हैं वो महसूस नहीं होते हैं। अगर वो चाहें तो महसूस कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो हम इंसानों की तरह इस धराधाम पर जन्म भी ले सकते हैं, अवतार के रूप में भी अवतरित हो सकते हैं। ब्रह्म अवस्था में जो चलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। माता आदिशक्ति को या फिर माता पराशक्ति को आप फीमेल स्वरूप में देखते होंगे या फिर मानते होंगे। मैंने माता आदिशक्ति को खुली आंखों से देखा है। लेकिन पहले से ही अगर मैं इन धारणाओं और मान्यताओं के साथ अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करता हूं कि जो माता पराशक्ति हैं या फिर जो माता आदिशक्ति हैं वो फीमेल हैं, तो फिर वो मुझे जब भी दर्शन देंगे तो मुझे फीमेल स्वरूप में ही दर्शन देने वाले हैं। लेकिन अगर मैं अपनी धारणाओं और मान्यताओं से ऊंचा उठ जाता हूं तो माता आदिशक्ति का जो एक्चुअल स्वरूप है, नोबडी नोज। और तो और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हम लोग करते हैं या फिर जिनके आवरण में हम रहते हैं, उनका भी जो एक्चुअल स्वरूप है, नोबडी नोज। हाँ, इस जन्म मृत्यु वाले संसार में जिस तरह की धारणाएं और मान्यताएं हमने बना रखी हैं, वो हमें उसी मान्यताओं और धारणाओं के हिसाब से दिख जरूर सकते हैं, या फिर उन्हीं मान्यताओं और धारणाओं के हिसाब से हमें उनकी कृपा जरूर प्राप्त होती है। यहाँ जो सिद्धियां होती हैं वो तो अपना एक्चुअल स्वरूप कभी भी अपने साधक को दिखाती नहीं है, क्योंकि हमारे पृथ्वी लोक के जो इंसान होते हैं छोटे मोटे सुख दुखों में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो उन्हें जो भी सिद्धि दिखाई पड़ती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई उन्हें हनुमान जी का नाम दे देता है, कोई माता पराशक्ति का नाम दे देता है। बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया था कि पर्चा लिखने वाले जो लोग हैं वो हनुमान जी का नाम लेकर के काम चला रहे हैं। वास्तव में जो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं होती हैं, अगर आप इस संसार में ही सरवाइव करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो वो आपको अपना एक्चुअल स्वरूप कभी नहीं दिखाएंगे। जैसी आपकी धारणाएं होंगी, मान्यताएं होंगी, उसी स्वरूप में वो अपने आप को दिखाएंगे या फिर आपको दिखेंगे। लेकिन वास्तव में जो सिद्धियां होती हैं वो एक्चुअल स्वरूप अपने किसी भी साधक को कभी दिखाती ही नहीं है। हाँ, जो सतलोक वाली व्यवस्थाएं होती हैं या जो सतलोक वाली सिद्धियां होती हैं वो कभी भ्रमित नहीं करती हैं, और वो कभी भी सिद्धि मार्ग वाली सत्ताओं की तरह रूप नहीं बदलती हैं। वो वास्तविक स्वरूप में ही दिखती हैं और वो सीधी और सरल होती हैं। जैसे सीधे सरल अक्षर ब्रह्म होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, सदगुरु होते हैं या फिर सत्पुरुष होते हैं। हमारे इस भौतिक संसार में ठगने वाली माया के अंडर में जो ये भौतिक संसार चलता है, इसमें जिस तरह के धोखे भ्रम वगैरह चलते हैं ना, सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान जो भ्रम या फिर जो भय होते हैं वो बहुत ही ऊंचे लेवल के होते हैं। आध्यात्मिक जर्नी के दौरान एक साधक को फूक फूक कर कदम आगे रखना पड़ता है। तो दोबारा से मैं अपनी लाइन रिपीट कर देता हूँ। जो माता आदिशक्ति हैं, जो माता पराशक्ति हैं, उनके अंडर में जो माया वाली सत्ता चलती है या फिर माया वाला जो आवरण चलता है, वो जो माया है वो एक ठगनी है, वो ठगने का काम करती है। और जो पराशक्तिज हैं, जो माता पराशक्ति के अंडर में अन्य सत्ताएं काम करती हैं, दे आर वेरी वेरी रूथलेस। इस चैनल पर हमारी इन फिजिकल आंखों से जो जो तत्व दिखाई पड़ते हैं उनका छोटा आलू और बड़ा आलू किया जाता है, या फिर मैं सरल भाषा में बताना चाहूँ तो उन्हें स्कैन किया जाता है।
इसके अलावा जो ना दिखाई देने वाले तत्व होते हैं, जिसे कि इनविजिबल वर्ल्ड कहा जाता है, उनकी ही अवस्था में जाकर उनका भी छोटा आलू और बड़ा आलू किया जाता है। मतलब इनविजिबल वर्ल्ड को भी स्कैन किया जाता है, भले ही वो कोई ठगने वाली माया की सत्ता ही क्यों ना हो। और वैसे भी मैंने या फिर हम इस भौतिक जगत में किसी भी इंसान का अगर भला करते हैं तो वो हमारा बुरा ही करता है। तो चलो इस माया रूपी संसार में जिन भी इंसानों ने मेरा बुरा किया था, मैंने उन्हें निम्न स्तर का समझकर माफ कर दिया। और मैंने उन्हें सिर्फ निम्न स्तर का समझा ही नहीं है, ये कोई मान्यताएं नहीं है, ये उनकी वास्तविकता भी है। जो आज मेरे पास है वो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं है। उनका तो कल्याण भी अब किस्मत के भरोसे या फिर इस बेस पर टिका हुआ है कि उन्हें कुछ भी करके उनकी वास्तविकता घटित हो जाए, जो कि 97% इस पृथ्वीलोक में सर्वाइव करने वाले लोगों को घटित नहीं होती है। और जो एक वास्तविक साधक होता है उसे गुप्त रूप से ही सर्वाइव करना पड़ता है, निम्न स्तरीय तत्वों से उसे परहेज करना पड़ता है, और उसे समझने वाले या फिर उसके लेवल के गिने चुने लोग ही उसे इस भौतिक जगत में दिखाई पड़ते हैं। तो भौतिक जगत में मेरी बराबरी करने की असफल कोशिश करने वाले इंसानों को तो मैंने निम्न स्तर की कैटेगरी में डालकर उन्हें माफ कर दिया और उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दिया। लेकिन अब मैं इनविजिबल वर्ल्ड में अगर आ गया हूँ और माता आदिशक्ति या फिर माता पराशक्ति ने अगर मेरे ऊपर कृपा की भी हुई है, तो फिर मैं इतना कच्चा साधक नहीं हूँ कि सिर्फ धन्यवाद कहकर ही अपना पल्ला झाड़ लूंगा। मतलब भौतिक जगत के निम्न स्तरीय इंसानों का बदला मैं माता पराशक्ति या फिर माता आदिशक्ति से लेने वाला हूँ, और मैं ये सब करने के दौरान बड़ी आसानी से एडजस्टमेंट भी कर लूंगा। लेकिन माता पराशक्ति तो नहीं, लेकिन पराशक्तिज के बारे में दोबारा से मैं एक लाइन रिपीट करना चाहूंगा, दैट द पराशक्तिज आर वेरी वेरी रूथलेस। इतने डेंजर रास्ते से क्यों आए? बाघ भी होता है यहाँ। यही वाला है, सीधे आगे को।